हाँ? अभी रुक सकते 10-15 मिनट अभी, क्योंकि ये भी 1 घंटे का है, इतना तो टाइम नहीं है, टाइम डिले हो चुका है। ठीक है, थोड़ा जितना जल्दी हो सके मैं बताऊं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, मतलब साइबर फ्रॉड जो होता है ये इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ है। तो जब जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ आपका सुरक्षा नहीं हो सकता है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर कनेक्टिविटी है तो वहाँ कुछ ना कुछ लूज फॉल्ट्स है, और बुद्धिमान इंसान एक से बढ़कर एक है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, देखिए साइबर फ्रॉड क्या करता है, आपकी डाटा को एक्सेस करता है, चाहे आपकी डाटा को अल्टर चेंज करता है या डिलीट कर देता है, आपका एक्सेस को बंद कर देता है, उसी को साइबर फ्रॉड कहते हैं। मतलब आपका डाटा एक्सेस को वो अपनी कंट्रोल में ले लेगा, या डाटा को मॉडिफाई कर देगा, या डाटा आप तक पहुंचने नहीं देगा। तो अभी कैसे करना है देखिए। तो ये क्या है कि साइबर स्पेस में कोई हैक या डिजिटल अरेस्ट, आजकल डिजिटल अरेस्ट का बहुत चल रहा है, और ये भी बैंक वाले ही जुड़े हुए हैं साइबर फ्रॉड के साथ। और आज देखिए ये विदेश में रूल था कि अगर कोई भी बैंक में आपका खाता है, अगर फ्रॉड होता है तो उस बैंक जिम्मेवार है उस सारी पैसा को रिकवर करने के लिए। और भारत सरकार अभी आपको पता भी होगा, पिछली 6 महीना के अंदर अगर आप 20,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो पहला ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है, वो बैंक वालों का फोन आता है। स्टेट बैंक में मैं खुद देखा हूँ। कोई ट्राई किया है? फोन पे गूगल पे की बात नहीं कर रहा, ये थर्ड पार्टी ऐप से जब भी फ्रॉड होता है बैंक इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। देखो जो भी एटीएम बूथ है, कहाँ पर फोन पे गूगल पे का इस्तेमाल के लिए वो प्रमोट ही नहीं करते, वो खुद ही आप यूजर चॉइस और आप ही खुद साइबर फ्रॉड को बुलाते हो, वही फोन पे गूगल पे की जरिए। तो बेस्ट है आप फोन पे गूगल पे यूज नहीं करो, अच्छा है। अगर स्टेट बैंक है, योनो लाइट एसबीआई एक ऐप है, विदाउट एटीएम कार्ड 20,000 पर डे आप निकाल सकते हो एटीएम से, वो भी टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत चीज़ें हैं, टाइम कम है। देखिए 3 चीज़ों के कारण ही साइबर फ्रॉड होता है। एक है अपना लालच या अहंकार, दूसरा डर फियर, और तीसरा अज्ञानता इग्नोरेंस। मतलब ये 3 चीज़ों के कारण हमको साइबर फ्रॉड भ्रमित करता है। वो मोबाइल को हैक नहीं करता है, हमारा ब्रेन को हैक करता है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि ब्रेन, मोबाइल हैंग कंप्यूटर हैंग के बारे में पता था, आज हमारा ब्रेन हैंग हो रहा है। मोबाइल हैंग कंप्यूटर हैंग छूट गया, हमारी ब्रेन सही रीति काम नहीं कर रहा, क्योंकि साइबर फ्रॉड नई नई टेक्निक्स अप्लाई कर रहे। तो देखिए, और ये इतना हो गया, जो पुलिस में नौकरी किए हैं उनका भी करोड़ों रुपया नुकसान कर दिए हैं ये साइबर फ्रॉड। उसके बाद देखिए बैंक में जो जॉब करने वाले हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर वकील, कोई भी प्रोफेशन बचा नहीं साइबर फ्रॉड की उलझन से। वो ऐसा ही नेटवर्क बिछाते हैं, आपका माइंड को ऐसा वो डाइवर्ट कर लेते हैं, आप खुद ही उसी के झांसे में आ जाते हो। तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यही 3 चीज़ें, ना कभी लालच में आना है, ना लॉटरी ऑफर लेना है, ना सस्ते चीज़ में कुछ चीज़ें आपको लाना है। बहुत आईटी सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो परसों एक भाई ने बताया कि उनको पेनड्राइव बस स्टैंड में मिल गया, कि जो पेनड्राइव कॉस्ट 750 रुपये, उसको बोला भाई देखो मेरा जो दुकानदार पिछले इतने साल से मेरे को तनख्वाह नहीं दिया, तो मैं लेके आया हूँ, तो इसको 300 रुपीज़ में आपको दे देता हूँ। तो इसको लगा तो मेरा दुकान है 750 रुपया में बेच लूँगा, वो 20-30 पेनड्राइव खरीद लिया, और वो पेनड्राइव कोई काम का ही नहीं था। समझ में आ रहा है? ऐसा आपको ट्रेन में मिलेंगे कि सस्ते चार्जर के रूप में या चार्जिंग पॉइंट के रूप में, ये भी आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए जब भी यूज करना है ब्रांडेड चीज़ यूज करना है, ना कि सस्ते की चीज़ यूज करना है, नहीं तो आप किसी भी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रख रहे, सिर्फ पासवर्ड ही अभी सुरक्षा का कवच नहीं रहा। देखिए
दुनिया में 4 बिलियन यानी 400 करोड़ मतलब इतना यूजर्स है, इंटरनेट यूजर। लोग शायद इतना भी नहीं होंगे, लेकिन आज देखो हर किसी के पास 2-2 सिम कार्ड है, 2-2 3-3 स्मार्टफोन रखते हैं। तो अगर घर में सोचो, घर में 5 व्यक्ति है तो 7-8 सिम कार्ड रहता है या नहीं रहता है? तो आप सोचिए कितना। और ये सारी क्या हो रहा है देखिए, 4 बिलियन लोगों का 16 करोड़ सिम कार्ड से, और ये डार्क वेब पर लीक हो चुका है आपकी सारी पासवर्ड। ये जो आपको पता चलना चाहिए, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी अमेरिका का ही है, और सारी कंट्रोल अमेरिका के पास ही है, भारत सरकार के पास कुछ नहीं है। अभी पिछली 6 महीना में स्वदेशी ऐप का टर्म्स आप सुना होगा, इसलिए मोदी जी का कहना है कि भारत का IIT वाले आप विदेश में थोड़ा पैसा के लिए जाओ नहीं, अपनी देश अपनी इलाका में रहो और अपना IT इंडस्ट्री को खुद ही डेवलप करें। तो वो प्रयास कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट की रीति से। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड भी सुरक्षा नहीं कर पाएगा अगर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो वो भी कैसा करना है देखते हैं कि पासवर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अभी देखिए, हमारी पासवर्ड कम से कम लेंथ वाला हमको डालना चाहिए। जितना छोटा पासवर्ड डालेंगे उतना इनसिक्योर है। तो कम से कम 8 to 16 कैरेक्टर जो रहता है, तो 12 to 16 कैरेक्टर इतना लंबा लेंथ वाला पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है। और उस पासवर्ड को देखिए लिखा है कोंगाइन, अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और यूनिकनेस, हम क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड जीमेल में डाल देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में डाल देते हैं। क्या घर का एक ही चाबी से मेन गेट का दरवाजा और जहां सोना और पैसा रखते हैं वही चाबी सेम रहता है या अलग रहता है? लेकिन हम पासवर्ड की दुनिया में हम क्या करते हैं, आज किसी के घर में पैसा है, पैसा कहाँ है? मोबाइल फोन पे। और मोबाइल फोन को हम लावारिस की तरह छोड़ दिया है, ना उसको कुछ समझ है हमको यूज कैसे करना है। और इसीलिए ये साइबर सिक्योरिटी हमने लाया। तो बेटर है आप पासवर्ड मैनेजर यूज करना है। एक पैटर्न, सेम पैटर्न भी यूज नहीं करना है, अलग अलग पैटर्न यूज करना है। जैसे क्या है वो भी बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोला, पासवर्ड एक लेयर सिक्योरिटी हुआ, दूसरी सिक्योरिटी लेयर आपका OTP। तो आजकल जीमेल में भी दे दिया, बैंकिंग में भी दे दिया। तो इसको कैसे वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा। देखो पहले 10-15 साल तक हम पासवर्ड को चेंज नहीं करने से भी चलता था, लेकिन आज क्या हो गया, हर 3 महीना में ऑटोमेटिक, बैंक वाला बोल रहा है, स्टेट बैंक की बात बोल रहा है, जब तक पासवर्ड चेंज नहीं करोगी बंद ही हो रहा है। सही है या गलत है? और अभी RBI ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है अपनी बैंकों को, अगर किसी का फ्रॉड होता है, कितना भी करोड़ हो, वो बैंक वाले ही रिकवर करेंगे, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर किसी की खाते में इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कभी वो बेचारा 1-2 हज़ार से काम निकाल रहा था, एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अगर निकल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार बैंक वाला ही रहेगा। और आजकल सरकार का इतना सख्त हो गया, अगर बच्चा नहीं पढ़ने में आ रहे तो टीचर के ऊपर कार्रवाई कर रहा है कि उस बच्चा को सरकार सारी सुविधा देगा, लेकिन टीचर का काम घर घर जाके उसको शिक्षित करना है। तो इतना ग्राउंड लेवल में सरकार का कुछ स्टेट में लागू हो गया है। हमारी तरफ टीचर ही ढूंढ रहा है बच्चों को। अगर आदिवासी बच्चे नहीं आए तो टीचर का भी बुरी हाल है, क्यों नहीं आ रहे? तो आपको इतना बिहेवियर मेंटेन रखना पड़ेगा बच्चों के साथ। तो इसीलिए इतना खुद, तो ऐसा अपडेट्स, रेगुलर पासवर्ड, रेगुलर अपडेट भी रहना है और खुद को अपग्रेड करना है, सीखने की आदत डालना है। और अगर डीम होके रहेंगे, दुनिया आगे बढ़ता जा रहा है और आप सीखने की उम्मीद से पीछे हट रहे हो, तो फिर साइबर फ्रॉड होना ही है। तो इसलिए 2 वर्ड याद रखना, अपडेट और क्या, अपग्रेड। मतलब कल जितना मेरा ज्ञान था आज थोड़ा और बढ़ाऊं।
और देखिए ऑटोफिल हम क्या करते हैं, जब भी सेव करते हैं ऑटोफिल, ये क्या होता है, मतलब दोबारा डालने की हमको मेहनत नहीं लगे, और उसी के फायदा ये सारी आप कंप्यूटर फॉर्मेट करने के बाद भी अगर ऑटोफिल ऑन है, वही यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, सारी रिकवर हो जाएगा। तो इसीलिए ये जीमेल जो है वो आपकी डाटा को चोरी कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, और ये सारी डार्क वेब में जा रहा है। 4% डाटा सिर्फ आउटर वर्ल्ड वाला हम यूज कर रहे हैं, 95% डाटा डार्क वेब जो चोर यूज करते हैं। तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो इसलिए इंटरनेट पे कुछ भी फोटो वीडियो आ जाता है, आप सिक्योर नहीं हो, ये इनसिक्योर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पासवर्ड को शेयर भी कर देते हैं। कैसा करते हैं, देखिए हम मोबाइल में फोटो निकाल के रखते हैं, डायरी में लिखते हैं यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, उस फोटो क्लिक करके रखते हैं। ये कहाँ जाता है, अमेरिका के पास। एटीएम कार्ड का फ्रंट बैक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको ये भी पता हो, अगर भारत के अंदर एटीएम कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी यूज कर रहे हैं तो ओटीपी मांगेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो यही कार्ड अमेरिका में यूज करते हो, कोई ओटीपी की पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट होगा। स्वाइप क्या है वो भी पता चलना चाहिए। अगर आपका एटीएम कार्ड ऐसा प्लेन है और स्कैमर क्या कर रहे हैं, आपका एटीएम में चिप रहता है, देखो पहले एटीएम में चिप नहीं था, आज जो चिप आ गया, मान लो ओपन है आपका और बार कोड जैसा रीड करता है, ऐसा वो स्कैमर लेके गया, बस उतने में ही आपका अगर एटीएम कार्ड प्लेन रख रहे हो, इसलिए उसको जरूर कवर के साथ प्रोटेक्ट करके आपको ट्रैवल करना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ योनो बैंकिंग यूज करो, विदाउट आपका जरूरी आप कभी भी एटीएम के अंदर 20,000 निकाल सकते हो विदाउट एटीएम कार्ड। तो ऐसा आपको बहुत चीज़ें सीखना पड़ेगा। और जो भी हम पासवर्ड देते हैं, रिकवरी ईमेल देते हैं, मोबाइल पे ईमेल पे खुद जाके चेक करना है, क्या मेरी जीमेल पे जो रिकवरी ईमेल आईडी है वो मेरा है या किसी दुकानदार का है, जो मेरा मोबाइल नंबर है या किसी और का डाला हुआ है। और इसके लिए भी आपको, और ये पासवर्ड जो आपका डालना है, मान लो हिंट क्वेश्चन रहता है, कोई अगर क्रिएट करते हैं रेफरेंस के लिए हिंट क्वेश्चन देते हैं, तो ये हिंट क्वेश्चन भी किसी को पता लग गया तो वो भी पासवर्ड की तरह ही है, बिना पासवर्ड का हिंट क्वेश्चन से भी आपका ये रिकवर कर सकता है पासवर्ड। तो ये बहुत जानकारी रखना पड़ेगा, और आपका डिवाइस को जरूर लॉक रखना पड़ेगा। देखिए कैसे कैसे पैटर्न है, कभी आप बायोमेट्रिक्स रखो, कभी नंबर वाला रखो, कभी पैटर्न वाला रखो, ऐसा नहीं कि हर दिन वही पासवर्ड रखो। हमारा उड़ीसा की बात बोल रहा हूँ, एक बहन जी का फोन पे से 1,91,000 उसकी खाते में था, एक ट्रांजैक्शन में 1,70,000 का फ्रॉड हो गया, एक ट्रांजैक्शन, मतलब उसको पता ही नहीं। और कैसे कैसे हुआ, ओटीपी दे दिया, तो मान लो आप खुद आपका यूजर्स हो, लेकिन आप 1 लाख से नीचे कर पा रहे, लेकिन साइबर फ्रॉड कैसा यूज कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन में 1,71,000। और मेरे को तुरंत फ़ोन किया कि मैं ऐसा गलत किया हूँ, ओटीपी दे दिया हूँ और मैं बस में बीच में फंसा हूँ। तो मैं बोला कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक 50 किलोमीटर दूरी नहीं होगा। और मैं जब वहाँ लॉगिन किया तब तक वो फ़ोनपे का पासवर्ड भी चेंज कर लिया और सिर्फ खाते में 11,000 बाकी रहा, 1,78,000 का बिल्कुल फ्रॉड हो चुका था और कुछ नहीं मिलता। तो पहले हम प्रोटेक्शन ले तो अच्छा है। और ये भी एक एक चीज़ है, देखिए आजकल देखिए लोग बोलते थे कि हर ब्रांडेड साइट में या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना सिक्योर है, लेकिन प्ले स्टोर पे भी या जीमेल साइट से भी इससे बहुत चीज़ें, गलत चीज़ें, आपको मेलवेयर लिंक यूआरएल आता है। तो अननोन पर्सन के साथ कभी भी कम्युनिकेशन से अपने को बचना है। अगर लालच हो रहा है तो फिर आप फंसने वाले हो। तो और इसको बहुत आपको लिंक्स चेक करना पड़ेगा। पहले था HTTPS, मतलब ये S मतलब सिक्योर गवर्नमेंट साइट में था, आजकल उसी साइट को भी इस्तेमाल हो रहा है। और क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। आपका व्हाट्सएप हैकिंग हो रहा है,
और दूसरा दूसरा कॉन्टैक्ट्स को मैसेज शेयर करके पैसा मांग रहे। पहले तो लाखों होता था, आजकल 20,000 30,000 मांग रहे। और 20-30 लोगों को अगर ले लिया चपेट में, कितने लाख रुपया पर डे इनकम हो रहा है। तो इसे आपको ये जरूर सीखना पड़ेगा। जितना सोशल मीडिया की तरफ आप एडिक्शन हो रहे, उतना ही इनसिक्योर होते जा रहे, क्योंकि उतना ही आपका चैनल, मान लो आपका ये टैंक है, जितना आप टैप्स लगाते जाओगे उतना पानी का खपत ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा ऐप उतना ज़्यादा इनसिक्योर, उतना ज़्यादा आपका नुकसान भी होगा। उसके बाद देखिए, हम आपको पूछते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा सिक्योर है या आईफोन ज़्यादा सिक्योर है या कीपैड फ़ोन ज़्यादा सिक्योर है? कोई फ़ोन सिक्योर नहीं है। देखिए, ये आईफोन का है, मान लो फ़ोन कितना भी कॉस्टली हो, अगर ये सिम निकाल के यहाँ डाल दिया, कोई फायदा है आईफोन का? और देखिए, मान लो कीपैड फोन आप सिक्योर, देखो इसमें लिखा है चोरी हुआ या लॉक वाला आईफोन से सिम निकाल लिया। आप फोन पे पासवर्ड देते हो, क्या सिम कार्ड का पासवर्ड कोई देता है? और पता ही नहीं, आप यूज कर रहे हो, आपकी सारी मतलब पैसा उसी सिम कार्ड में है और आपको पता ही नहीं कि सिम कार्ड में भी पासवर्ड है। तो आपको बाय डिफॉल्ट सिम का पासवर्ड एयरटेल, जियो और BSNL में 0000 और एयरटेल में 1234 है। ये चेक कर सकते हो। सेटिंग जाना, लॉक सिम कार्ड टाइप करना और उसमें जाके आपको जरूर मोबाइल को लॉक करना। देखो, मेरा फ़ोन अगर मैंने स्विच ऑफ करता हूँ या कोई चोरी करके लेगा, तो स्विच ऑफ करेगा या सिम निकालेगा। जैसे ही स्विच ऑफ करेगा, पहला ऑन करते ही वो सिम 1 का पासवर्ड मांगेगा, फिर सिम 2 का पासवर्ड डालूंगा, फिर फ़ोन का पासवर्ड, उसके बाद फ़ोन ओपन होगा। और मान लो ये सिम कार्ड किसी भी कीपैड फ़ोन में भी डाल दे तो भी पहले पासवर्ड मांगेगा और नहीं तो नहीं कर सकता। तो अभी देखिए, ये कीपैड फ़ोन, देखिए फिजिकल सिम निकाल के सस्ते फ़ोन कीपैड पे डाला और ये देखिए फ़ोन पे ऐसा भी यूज कर सकता है, *99# डायल करके ये कीपैड फ़ोन से भी फ़ोन पे निकाल सकता है। ये आपको पता नहीं था या पता था पहले? कीपैड फ़ोन से भी आपका फ़ोन पे ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसीलिए ये भी, ये डार्क वेब पे ऐसा वो सारी कारोबार चलता है जो आप, और आपको ये पता हो, क्लियर बात है, मैं बता देता हूँ, जो भी फ्रॉड हो रहा है वो कोई कॉमन मैन नहीं कर रहा है, मेरे टाइप का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर रहा है। और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और नहीं हम क्रैकिंग कैसे करना है, हैकिंग कैसे करना है, करोड़ों रुपया दे के सीख रहे, ये एथिकल हैकिंग बोलते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन उसको सीख रहा है करोड़ों रुपया दे के, लाखों रुपया दे के, लेकिन वो अगर गलत इस्तेमाल करेगा, किसी पेशेंट मर गया, बेचारा का किडनी निकाल के वो बेच दिया, आपको क्या पता चलेगा? पेशेंट तो मर गया है, और जब उसको जलाते हैं देखते हैं कि उसका किडनी है ही नहीं, वो निकाल के सिलाई कर दिया, जबकि वो ऑपरेशन था ही नहीं। हमारी गांव की केस, ये 20 साल पहले वाला, मैं छोटा था तो मेरा एक बड़ी बहन का डेथ हुआ, और जब जलाने के लिए लिए तो उसका किडनी था ही नहीं, यहाँ उसका कोई ऑपरेशन नहीं था, और दोनों तरफ का सिलाई करके पेस्ट करके घर भेज दिया। अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो इसको कहते हैं एथिकल हैकिंग। अगर आपको करना है, सही करो। गलत रीति से जो भी पैसा कमाते हैं वो गलत रीति से ही यूज होता है। इससे बहुत है कि मोबाइल को देखिए, कॉल फॉरवर्डिंग, आपको स्मार्टफोन कितना भी कॉस्टली आईफोन भी हो, अगर सिम कार्ड में ये देखिए कैसे कैसे *#667# आपका कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन भी कोई ऑन कर दिया, आईफोन का OTP सारी नॉर्मल आपका जो डाइवर्टेड नंबर रहेगा उसको चला जाएगा, तो फिर कहाँ सिक्योर रहेगा? समझ में आ रहा है? तो आपको चेक करने के लिए आप क्या क्या डायल करना इसमें है, और अभी कोई गलती कर दिया, और छोटे बच्चों को साइबर फ्रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रोएगा, आपको बोलेगा मम्मी से बात करना है, और उसी में वो डायल कर देगा, और आपका मजबूरी का फ़ायदा वो उठा लेता है। आप बोलेंगे ये छोटा बच्चा है, कोई मतलब लेडी की रूप में आएगा कि भाई मेरा पति से बात करना है, मैं भूल गया हूँ, वो ऐसा OTP कैसा पढ़ते हैं पता है?
11:37 मतलब 11:37। आप वो ऐसा पढ़ेंगे 11:37 या 6:05 हुआ है मतलब 06:05, ये कोड वर्ड यूज होता है। और आपको पता, आप सुन भी रहे होंगे। और जब भी फोन आपको किसी को देना है तो मोबाइल को आपके हाथ में रखना है, ना कि उसको देना है। और आपको मैं इसीलिए लैंडलाइन की तरह यूज करो बोला, मोबाइल को बार बार राइट साइड कान में यूज नहीं करना, इससे भी ज़्यादा ब्रेन के ऊपर असर होता है। मोबाइल को इसे रखना, लाउड स्पीकर से बात करना अगर लाइफ में सिक्योर रहना चाहते हो। और जितना नज़दीक रखोगे, और लेफ्ट कान यूज करो, ब्लूटूथ भी नहीं, ब्लूटूथ से भी हैकिंग होगा। और एक ही ईमेल आईडी 2-3 स्मार्टफोन में डालना ये भी गलत है। अगर 2-3 ईमेल आईडी अलग अलग फ़ोन पे है तो उसी फ़ोन को एक को हैक किया तो 3 फ़ोन को भी हैक हो सकता है। तो इसीलिए ये भी ध्यान देना है। इसे बहुत है, अभी तो टाइम हो गया। और एक मूवी आर्मर ऐप है, ज़रूर उसको इंस्टॉल करना है। ये इंडियन गवर्नमेंट का साइट है। और मतलब ये तो अपोजिशन वाले कर रहे कि मोदी गवर्नमेंट ही डाटा ले रहा है लोगों से, लेकिन जब अमेरिका ही डाटा ले रहे, कोई विरोधी पार्टी अपोजिशन नहीं कर रहे। लेकिन हमारी सरकार को डाटा देना वो हमारे लिए दुख की बात है। और जब विदेशी लेते हैं, हम अपनों को 5 रुपया देते नहीं, लेकिन कोई 1 लाख रुपया फ्रॉड करता है तो हम खुशी से स्वीकार करते हैं। तो ये कौन सा बुद्धिमानी का काम है? तो बहुत ध्यान दीजिए ये। और देखिए, संचार साथी ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पे। और एक आपकी आधार कार्ड पे कितना सिम कार्ड एक्टिवेट है ये भी चेक कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जो आप पहले ज़माने में क्या था, सिम जो थंब लगा के लेते थे वो दुकानदार मिसयूज करता था। उसको सिम बॉक्स एक दिन में 30-30 हज़ार ब्लॉक सिम सप्लाई होता है विदेश। और उसी के कारण आज क्या कर दिया, सेल्फ केवाईसी करना है। अभी केवाईसी के लिए दुकान जाना नहीं पड़ेगा, खुद ही चेहरा दिखेगा, खुद ही अपनी हाथ से मोबाइल को। तो ये सारी टेक्निक सीखना पड़ेगा। हमारी संस्था में हमने चालू कर दिया है, 2 महीना हो गया। और आपका IMEI नंबर जरूर नोट करके रखना। जब भी फ्रॉड होता है तो IMEI नंबर रजिस्टर करने के टाइम पूछता है। अगर मोबाइल खरीदते हैं तो उस बिल को संभाल के भी रखना है। और कवर को, मोबाइल का जो प्लेन कवर उसी के ऊपर रहता है, अगर फेंक भी दिया तो भी *#06# डायल करो तो ये आ जाएगा 15 डिजिट का ऐसा IMEI नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद जंपिंग डिपॉजिट्स काम, ऐसा बहुत था कि आपको कोई फ़ोन किया कि व्हाट्सएप में आपका मैंने फ़ोन पे 15,000 डाल दिया, तो आप तुरंत चेक नहीं करना किसी पे कहने पे। वो बोलेगा ये लिंक, आपको मैसेज भी आ जाएगा। देखते ही क्यूरियोसिटी, मेरे खाते में 15,000 आ गए, वो आया नहीं, उसको बोलते हैं जंपिंग डिपॉजिट्स का। तो 15,000 आपसे लेने के लिए मैसेज भेजा है, और जैसे ही पासवर्ड डालोगे आपकी फटाफट मैसेज आ जाएगा 15,000 गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ये बहुत है। उसके बाद आधार कार्ड को आजकल देखिए हम कॉमन रीति से यूज करते हैं। आधार कार्ड ही सबसे ज़्यादा इजीली मिल रहा है। पैन कार्ड के लिए वेट करना पड़ रहा है, आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। ये साइट है uidai.gov.in, इससे जाके आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स लॉक भी कर सकते हो। तो आपकी नाम से कोई सिम भी नहीं निकाल सकता है, लोन भी नहीं ले सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इवन आपका रिटर्न फाइल, मैं पिछली साल मतलब मेरे पिताजी का इसे लॉक कर दिया था बायोमेट्रिक। जब CA बोल रहा है तो OTP नहीं जा रहा है, आप लॉक किया है क्या? मेरे को 6 महीना पहले ही लॉक कर दे। मतलब आप जब तक अनलॉक नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा भी आपको, और संचार साथी से जाके जरूर अपना मोबाइल आधार कार्ड वाला डालिए, कितना सिम कार्ड आपकी नंबर पे इशू है आपको जानकारी रखना है। अगर नहीं है तो फिर उसको मतलब डिलीट कर सकते हो। और CCTV घर में जो लगाते हो उसका यूजर ID पासवर्ड खुद ही रखो। और ये भी उसी से देखो, जो अभी ईरान का राष्ट्रपति का डेथ हुआ वो भी CCTV फुटेज के कारण है। आप सिक्योर के लिए यूज कर रहे हैं CCTV फुटेज। अगर ब्रांडेड यूजर वेंडर नहीं मिला, आपकी घर की सारी इंफॉर्मेशन वो बेच रहा है,
आपको पता ही नहीं चल रहा, ये सब कैमरा से ही इंफॉर्मेशन जा रहा है। देखो जो सेलिब्रिटी होता है वो घर के अंदर का फोटो मिलता है, मान लो ऐश्वर्या राय है या जो भी बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, उनका घर के अंदर का फोटो नहीं। हम मिडिल क्लास फैमिली, हम आज देखो हमारी घर का पर्दा आया, हमारे घर में ये फोटो लगाया, ये एक एक तस्वीर जो भी अपलोड करते हैं ये सारी साइबर फ्रॉड यूज करता है। और इवन सिग्नल कितना पकड़ता है, छोटे बच्चों को इस्तेमाल करता है साइबर फ्रॉड। आपका वॉशरूम में अगर मोबाइल जाते हैं तो सिग्नल कितना पकड़ता है वो वहाँ से कैलकुलेट कर पाएगा। एक साइट है, मैं बताऊंगा। आपका मोबाइल कौन सा मॉडल है, सैमसंग का कौन सा मॉडल, सिम जियो का यूज कर रहे, एयरटेल का यूज कर रहे, आपका परसेंटेज कितना चार्जिंग है, ये मैं यहाँ बैठ के ट्रैकिंग कर सकता ऑल वर्ल्ड से, कहाँ पर भी रह गए। और साइबर फ्रॉड वही, मैं तुमको देख रहा हूँ तुम्हारा 54% चार्जिंग, आप देखते हो बरोबर करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो देता है। एक लिंक क्लिक करते ही आपका सारी डाटा चला जाता है। तो इतना इनसिक्योर हुआ, इसलिए मत गलत फहमी में रहो। और देखो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा बर्थडे विश जो है सोशल मीडिया से आता है। थोड़ा अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करके रख दो फेसबुक, इंस्टाग्राम में, कितना लोग आपको मेमोरी में देंगे, आप चेक कर लेना। कोई आपको याद नहीं करता, वो मशीन जनरेटेड रहता है। और गलत रीति से हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि देखो मेरा फॉलोअर्स मेरे को कितना चाहते हैं। कोई किसी को याद नहीं रखता, खुद का बर्थडे भूल ही जाते हैं और हम दूसरों को क्या करें। इससे बहुत है जनरलिटी से। और गलत चीज़ हम क्या करते हैं, जब भी हो हमारी आदत हो गया, आजकल हर किसी को क्या आदत पड़ा है, गूगल से जाके पूछने का, कस्टमर केयर नंबर, ये साइबर फ्रॉड इसी का इस्तेमाल करते हैं। LG फ्रिज और कस्टमर केयर वो डाल के रख देते हैं और जब करते हैं हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, आपको 1 रुपया भेजते हैं, आप अपना फ़ोन पे दे दो, गया आपके खाते में सारी पैसे। और देखिए कैसा होता है साइबर फ्रॉड, जो भी वेबसाइट यूज करता है वो कोई ज़्यादा दिन वाला यूज नहीं करता है, बहुत कम दिन का वेबसाइट यूज करता है। मतलब आप चेक कर सकते हैं ये वेबसाइट 2-3 साल, मान लो अमेजन जैसा 8-10 साल हो गया, वो फ्रॉड नहीं कर सकता है। साइबर फ्रॉड ऐसा 6 महीना 1 साल के अंदर वाला वेबसाइट यूज करता है, फिर बंद कर देता है। तो उसमें देखिए OO या 00 आपका भ्रमित करता है, GOOLE, उसको GO00 लिख देगा, आपका आंखों को पता नहीं चलेगा ये GOO है या G00 है। और आप उस लिंक को क्लिक करते हो, फिर साइबर फ्रॉड के पास आप ही गेटवे कर देते हो। अगर सामने से आतंकवादी है, आप गेट खोल दिया, क्या होगा समझ में आ रहे? तो आईफोन सिक्योर है या कीपैड फोन सिक्योर है? कोई नहीं। ये सोच के रखना, डिजिटल दुनिया मतलब विश्वास से परे रहो, नहीं तो फिर। और देखिए जीमेल पे आप क्या कर सकते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। एक फाइंड माई डिवाइस है, ये अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल में। अगर आपका मोबाइल वाइब्रेट मतलब साइलेंट मोड में भी हो और लोकेशन भी मतलब कोई ले भी लिया हो और गुम भी हो गया हो या कहाँ छुप गया हो, और दूसरी मोबाइल से फाइंड माई डिवाइस करोगी, वो रेंज मिले नहीं मिले, वो मोबाइल उस ईमेल आईडी से वाइब्रेट होगा, आप उसी से भी ले सकते हो। ऐसा बहुत चीज़ें हैं। व्हाट्सएप में भी जरूर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना है। और सोशल मीडिया ऐप्स में कभी भी अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं देना है, नहीं तो उसी से देखो फ्रॉड एक दिन में नहीं होता है, ये आपको बहुत दिन ट्रैक करने के बाद आता है। ऐसा कोई किसी को मर्डर करता है क्या? वो बराबर आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, लूप होल वो ढूंढता है कि आप रात को कितने बजे, वो बराबर आपको वेरीफाई करेगा और फिर मौका ढूंढ के बाहर करेगा। तो इतना ध्यान देना है। साइबर फ्रॉड फ्राइडे लास्ट, जहाँ सेकंड सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे छुट्टियां होगा, वहाँ ही वो अटैक करेगा ताकि आप कंप्लेन कर ही नहीं सको। तो ये भी ध्यान देना है, खास तौर पे छुट्टियों पे। और जैसा पूजा छुट्टी हो गया, एक्समास छुट्टी हो गया,
उसी पे ट्रिप में जब जाते हैं, जब ऑर्डर करते हैं, ट्रैवल एजेंसी का मिसयूज होता है। तो ऐसा बहुत है, टाइम हो गया है। तो ये बहुत हाँ कि आप कैसे, और आजकल ई सिम भी आ गया है, थोड़ा कॉस्टली होगा आपको ई सिम रखना, और ये भी समझ के रखना है। मान लो आपका ही फ़ोन है, ई सिम मतलब सिम कार्ड नहीं रहेगा, और डायरेक्ट वो आईफोन में दिया है, अभी कुछ एंड्रॉयड में भी आया है। मान लो आपके अंदर सिम कार्ड ही नहीं रहेगा और आपका ही फ़ोन हाथ से गिर गया, अभी आप जब तक नया सिम एक्टिवेट नहीं करते हो तब तक आपका ही सिम यूज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान देना है। तो ई सिम कोई भी ले सकता है, आज मार्केट में ई सिम भी आ गया है, ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसे बहुत था। और सोशल मीडिया में आप जब भी कोई फोटो अपलोड करते हो, बहुत ध्यान से अपलोड करना है, क्योंकि ये डिलीट नहीं होने वाला है। आज मान लो आप किसी को पता था हमारी स्टेट से द्रौपदी मुर्मू आदिवासी इलाका से, गांव इलाका से जाके राष्ट्रपति बनेगा, मान लो उस जमाने का कुछ फोटो उसने गलत अपलोड किया, उस जमाने में तो था ही नहीं, लेकिन मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ। तो वो जब सेलिब्रिटी बन जाएगा, उसी फोटो को गलत इस्तेमाल होगा। तो ये भी ध्यान रखो कि हर दिन आप छोटे नहीं हो, या हर दिन आप गरीब नहीं रहोगे, कभी आपका लाइफ चमक तो जाएगा, लेकिन यही डिजिटल डिवाइस आपको तुरंत ही नीचे भी गिरा सकता है। तो बहुत माइंडफुल होके अपलोड करो। और YouTube में नेगेटिव न्यूज़ ना खुद देखना है ना अपलोड करना है। इससे बहुत है कि ऐसा थंबनेल हम देते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मेरा वीडियो को देखें। भाई उसमें कुछ जिस्ट मटेरियल होना चाहिए, सिर्फ थंबनेल देख के, लिंक्स का नाम देख के, जैसे मीडिया वाले ऐसा उसका मतलब फ्रंट हेडिंग देंगे, आप उसको पढ़ने का ये होगा, लेकिन पढ़ने के बाद ये बेकार न्यूज लगता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, इससे बहुत है। और अननोन साइलेंट मोड रखना है, मतलब जो व्हाट्सएप में एक साइलेंट है, अगर आपका नंबर सेव नहीं है, अननोन पर्सन से वीडियो कॉलिंग आता है तो फ़ोन आएगा ही नहीं। तो ऐसा आप सेटिंग करके रखो। एक ऐप में क्या कर सकते हो, और हर टाइम, और पब्लिक वाईफाई जहां आप होटल जाते हो आधार कार्ड देना ही नहीं, वोटिंग कार्ड दो, क्योंकि आधार कार्ड के साथ आपका बायोमेट्रिक्स लिंक है। और एक छोटी बच्ची क्या किया था, इसे आजकल हाई मेगापिक्सल कैमरा यूज करो, तो ये भी बहुत ध्यान देना है। जैसे इसे 10 फिंगर वाला उस बच्ची ने फोटो ऐसा वाला पोज में उठा लिया, और ये इसी को ही साइबर फ्रॉड निकाल के बायोमेट्रिक्स निकाल लिया और पूरा खाता खाली हो गया। तो इसीलिए बहुत ध्यान दीजिए, हाई मेगापिक्सल कैमरा वाला फोटो जब भी आप निकाल रहे हो, थोड़ा वो ध्यान रखो क्या क्या हो रहा है। जो आज तक हो चुका है, कम से कम इतना तक तो हमको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ। तो ये इतना ही हमको डीप फेक न्यूज़ की ज़माना आ गया है, तो ये भी बहुत है। तो फेसबुक में क्या करना है, इससे बहुत था। अच्छा, ओम शांति।